सर क्या कहेंगे, मुंबई में अभी आम आदमी पार्टी बीएमसी इलेक्शन लड़ने वाली है, कैसी तैयारी होने वाली है, क्या तैयारी होने वाली है, केजरीवाल जी ने क्या आदेश? देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब करीब 3 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मुंबई में मिला था और उसके बाद से हम कोई चुनाव नहीं लड़े। लोकसभा का चुनाव हुआ, हम नहीं लड़े। विधानसभा का चुनाव हुआ, हम नहीं लड़े। केजरीवाल साहब और यहाँ की जो मुंबई की टीम है, प्रीति जी, रोबेन और यहाँ के प्रभारी प्रकाश जी, इन लोगों की पिछले दिनों बैठक हुई और ये तय किया गया कि महानगर पालिका के चुनाव में हम लोग लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। तो उसी उद्देश्य से आज 21 कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की गई है और लोगों से भी हम अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए इस चुनाव में और हमारे काम के नाम पे हमको वोट दीजिए। देखिए, आपका एक बयान सामने आया है कि आपने कहा कि हराम में भी राम है। नहीं, वो मेरा बयान नहीं है। ये देखिए, झूठ बोलने के मास्टर हैं बीजेपी वाले। मैं आपको दिखाता हूँ वो किसका बयान है और मैंने क्या बोला था पार्लियामेंट में। ये पूरे देश को पता होना चाहिए। ये बयान है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये मेरा बयान नहीं है। मैंने अटल जी का बयान पार्लियामेंट में बोला। ये अटल जी का बयान है। स्वर्गीय अटल जी ने कहा था हराम में भी राम है, और ये उस वक्त कहा था जब रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मेरे नाम में भी राम है। तो मैंने उस घटना का जिक्र किया। तो इसलिए राम के नाम पर आप गुनाह नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। ये बात मैंने सदन में कही। हमने कहा इस स्कीम के तहत आप जब भ्रष्टाचार करते हैं, अब आगे आप क्या कहेंगे? आप तो भगवान श्री राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आप चोरी और भ्रष्टाचार करेंगे इस स्कीम के अंदर, तो लोग क्या कहेंगे? तो इसलिए बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करा। मुझे तो हंसी आ रही थी कि प्रहलाद जोशी जी आज बयान दे रहे थे, केंद्रीय मंत्री देश के। उनको शर्म आनी चाहिए। इतना खुलेआम झूठ बोलते हैं लोग। जो बात आपके नेता ने कही, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कही, और उसको मैंने पार्लियामेंट में जिक्र किया, उनके नाम से जिक्र किया, अब वो मेरे ऊपर थोप रहे हैं। अगर इस बयान पे आपत्ति है तो आप जाके माफी मांगिए देश से कि अटल जी का ये बयान गलत था। जो अभी फिलहाल के लिए जो का नाम बदल चुका है, देखिए ये हीन भावना से ग्रसित होने की बीजेपी की मानसिकता है। आप गांधी से टक्कर नहीं ले सकते। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी प्रतिमा दुनिया के 80 देशों में लगी है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसमें G20 के देश जब आते हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्ष राजघाट पर उनके सामने माथा टेकने जाते हैं। वो गोडसे की समाधि पे नहीं जाते, वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं जाते, वो गांधी की समाधि पे जाते हैं। आप उस गांधी का अपमान कर रहे हैं जो जीवन भर रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते रहे, जिन्होंने हमेशा राम में अपनी श्रद्धा रखी, राम राज्य की कल्पना की। तो मैंने सदन में कहा कि भगवान श्री राम भी आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुमने हमारे भक्त का अपमान क्यों किया। आप मनरेगा में आपने किया क्या, ये तो बताइए देश को। मैं बता रहा हूं 50 दिन से ज्यादा इन्होंने काम नहीं दिया। 100 दिन के गारंटी की स्कीम है मनरेगा स्कीम। इसमें जो इन्होंने 86,000 करोड़ रुपए का बजट रखा, वो बजट ही रखा है कि जिससे लोगों को काम न मिल पाए। 12 करोड़ कार्ड होल्डर हैं। जब ये स्कीम शुरू हुई थी उसके बाद 2014 तक 25 करोड़ कार्ड होल्डर थे, तो इनके टाइम में 13 करोड़ मजदूर कम हो गए। अब आप 40% कह रहे हैं राज्य सरकारें देंगी। ज्यादातर राज्य सरकारें घाटे में हैं। मैंने उसका भी आंकड़ा सदन में पढ़ा था। तो वो कैसे इस स्कीम में पैसा लगाएंगे? तो कुल मिलाकर कल मनरेगा स्कीम की हत्या कर दी है मोदी सरकार ने। इस देश के मजदूरों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम किया है। सर, आप आज दिल्ली से आए हो मुंबई में, क्या AQI दिल्ली का अच्छा है कि मुंबई का अच्छा है? नहीं भैया, आप लोग बहुत लकी हैं, सही स्थिति में रह रहे हैं। आपको समुंदर भी नसीब है, तो यहाँ तो AQI ठीक रहता है। हम लोगों का तो हालत बहुत खराब है। 912,000
यहाँ भी खराब हो जाती है हालत, लेकिन फिर भी समुद्र की वजह से आपको थोड़ा लाभ मिल जाता है। तो इसलिए इसमें सरकारों को काम करना पड़ेगा, सरकारों को तय करना सर, पड़ेगा। सोशल मीडिया पे फिलहाल के लिए सेव अरावली माउंटेन ये फिलहाल के लिए बहुत ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो अरावली माउंटेन से जो 100 मीटर के 1000 मीटर के अंडर है उनको तोड़ा जा सकता है माइनिंग के लिए। वो सिर्फ अडानी के लिए काम हो रहा है, वो उनको बेचने के लिए कर रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा ये पहाड़ जो है जो घिरा हुआ है, जिससे अगर आपने इसको तोड़ने और खत्म करने का काम किया, एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आएगा। दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से मुर्खे को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, उन्होंने जिस तरीके की हरकत की है। देखिए आप एक चीज मुझे बताइए, राजस्थान आप चले जाइए, हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में चले जाइए, बिहार में आप चले जाइए, या महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में चले जाइए, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो घूंघट रख के ही आगे निकलती हैं, काम करती हैं। तो अब किसी इंसान की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उनका घूंघट खींच के उनका चेहरा देखने लगे। ये तो सरासर अन्याय है। भाई जब वो सर्टिफिकेट लेने गई वो महिला या लड़की, तो उसके बारे में जानकारी किया होगा आपके स्टाफ ने, उसका जो भी आपकी महिला अधिकारी रहे होंगे उन्होंने चेहरा देखा होगा, तब उसके बाद उसने अपना बुर्का पहन के वहां पे वो गई। तो आप कौन होते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे बुर्का खींचने वाले? कल को घूंघट खींचोगे हिंदू महिलाओं के? अब तो ये बुर्का पहन की भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं तो फिर क्या घूंघट बैन कर दोगे आप? हमारी हिंदू महिलाएं जो है पूरे देश भर में करोड़ों की संख्या में जो घूंघट में रहती हैं, तो आप उनका घूंघट कहोगे खोल के चले वो? तो ये तो देखिए, मैं सभी समुदाय के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, उस पर हम कौन होते थोपने वाले? इस देश का कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? सबको 100% एक जिसको कहा जाए कि घटियापन का परिचय दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और ये अपमान है एक बिटिया का। सर टीएमसी के एक विधायक हैं, महिला विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जो श्री राम है वो मुस्लिम थे। इस प्रकार के उनके इस बयान को अब ये फालतू के विवाद खड़ा करने से कोई फायदा नहीं। एक और था यहाँ पर महानगर पालिका का गवर्नमेंट स्कीम के नाम पर पैसा बांटा जाता है और वोट बटोरे जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो रिश्वतखोरी है और क्या है? रिश्वतखोरी है, लोगों को रिश्वत देने की कोशिश है सरकार की तरफ से। तो आपको अगर कोई स्कीम लागू करना है पहले कीजिए ना, पहले करके दिखाइए। सर, दिल्ली की जनता ने जो फेवर किया था लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कि टूल जो है अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री किया था इलेक्ट्रिसिटी पर भी, जो है दिल्ली के 70% जनता जो है उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था आपकी सरकार को। और फ्री टूल फ्री इलेक्ट्रिसिटी, आपको सवाल तो पूछिए जी। सवाल फ्री इलेक्ट्रिसिटी में जो है 70% जनता ने जो आपको सहयोग दिया था, यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया के बारे में भी बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स उन्होंने दिए थे। मुंबई महानगर पालिका वन ऑफ द रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है पूरे इंडिया में। इस मैदान में उतरने के बाद आप मुंबई की जनता को, हम हड़बड़ाहट में कोई बात नहीं करेंगे। हमारे एडमिरल साहब मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, सबके साथ कंसल्ट करके जब हमारा मैनिफेस्टो बनेगा तब आप उसको देखिएगा, एक एक चीज आंकड़ों के साथ, और कैसे पूरा करेंगे टाइम बाउंड वो बताएंगे आपको। ऐसे हवा में हम बात नहीं करेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, दीपक साहनी जी दक्षिण मुंबई से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। 36,000 घर हैं, लेकिन सरकार उसको 2,700 घर दिखा रही है और वहाँ डेमोलेशन करने वाली है। आम आदमी पार्टी किस तरह मैडम इस पूरे मामले के मैं अभी अपनी टीम से पता कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा। सर वो दिल्ली के लिए एक मिनट हमारे बता दो मैडम। सर सेशन में हराम में भी राम में ऐसा स्टेटमेंट आपकी तरफ से दिया गया है, ऐसा कह अभी जवाब तो दिए आप ही को तो जिया। देखिए पहली बात तो ये कि स्वर्गीय अटल जी का ये बयान है, मेरा बयान नहीं है। मैंने अटल जी का बयान कोट किया, मैं दिखा देता हूं आपके दर्शकों के लिए। ये देखिए, ये अटल जी ने बयान दिया था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कब दिया था? जब रामविलास पासवान जी ने कहा मेरे नाम में भी राम है, उसके जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया था। मैंने उसका जिक्र किया। अगर ये बात बीजेपी के लोगों को बुरी लग रही है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी, प्रहलाद जोशी जी सब लोग बैठ के कहें
और पूरे देश से कहें कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ा गुनाह किया था ऐसा कह के, और उसके लिए वो पूरे राष्ट्र से माफी मांगे। मैंने तो अटल जी का बयान कोट किया था। थैंक यू। सर कैसे लड़ेगी आपकी